हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस भर्ती की आने वाली लिखित परीक्षा के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं और सभी प्रश्न के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको साथ ही साथ टेस्ट भी लगाना है, अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएगा और लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि आप 20 में से कितने प्रश्न सही कर पाए। ये आपकी तैयारी जांचने के लिए है बस। तो लास्ट में आपको कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, खाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में। तो आपको मेरे से पहले अपना टेस्ट लगा लेना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। टेस्ट आप मन ही मन में या कमेंट बॉक्स पर लगाएगा। कमेंट बॉक्स पर आप प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन ABCD वो दे दीजिएगा। तो बताइए खाई कांड कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, तिलाड़ी में। और इस कांड को तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 30 मई 1930 को टिहरी रियासतों के अधिकारियों ने तिलाड़ी के मैदान में अपने हकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को गोलियों से भून डाला था। गोलियों से बचने के लिए भागे हुए ग्रामीण यमुना नदी में बह गए थे। तो आपको साथ ही साथ तिलाड़ी कांड कब हुआ ये डेट भी याद रखनी है, 30 मई 1930। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वामी तुलसीदास, आदि शंकराचार्य, राधा स्वामी, वल्लभाचार्य। तो बताइए उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, आदि शंकराचार्य। आपको ध्यान में रखना है, आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1917 में, 1916 में, 1914 में। तो बताइए कुमायूं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, 1916 में। आपको साथ ही साथ इसकी डेट भी ध्यान में रखना है, 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई थी। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, उपयुक्त सभी। तो बताइए निम्न में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, उपयुक्त सभी। आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी, ये 5 प्रकार की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, इसमें आपको दिया है भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आपको ध्यान में ये भी रखना है, भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगता है? पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन से जनपद की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, पिथौरागढ़। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड के 3 जनपदों की सीमा जो है नेपाल की सीमा से लगती है। तो आपको तीनों जो है जनपद पता होना चाहिए, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, रानीखेत। तो बताइए नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C है, मसूरी।
और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाया जाता है और यह अकादमी उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है, ये आपको पता है। तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों। वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हुई। ऋषिकेश में, गोपेश्वर में, श्रीनगर में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋषिकेश में। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है 2004 में केंद्र सरकार ने ऋषिकेश, भोपाल, पटना, जोधपुर, भुवनेश्वर और रायपुर में नए एम्स स्थापित करने का निर्णय लिया था। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय स्थित है रामनगर, देहरादून, हरिद्वार, रानीखेत। तो बताइए उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामनगर। और उत्तराखंड माध्यमिक परिषद इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री NP नवानी, डॉक्टर DP जोशी, श्री K आर्य, श्री SK दास। तो बताइए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री NP नवानी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को होने के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत राज्य के प्रथम महामहिम राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन दिनांक 14 मार्च 2001 को हुआ। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। बेगार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? पौड़ी से, अल्मोड़ा से, टिहरी से, बागेश्वर से। तो बताइए बेगार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बागेश्वर से। कुली बेगार आंदोलन 1921 में बागेश्वर के आम जनता द्वारा किया गया अहिंसक आंदोलन था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुआ? मौर्य शासन, कर्तरीपुर शासन, मौखरी शासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्तरीपुर शासन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों। कौशिक समिति कब गठित की गई? वर्ष 1990, वर्ष 1992, वर्ष 1993, वर्ष 1994। तो बताइए कौशिक समिति कब गठित हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1994 में। 4 जनवरी 1994 में जो है कौशल समिति का गठन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों।
उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बताइए उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 53,483 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कब शामिल हुआ? 2000 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में। तो बताइए उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कब शामिल हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2000 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो बताइए भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोमुख से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गांधी ताल। तो बताइए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीमताल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। शीतकाल में राज्य में कहाँ का तापमान न्यूनतम होता है? पंतनगर, मसूरी, चकराता, अल्मोड़ा। तो बताइए शीतकाल में राज्य में कहाँ का तापमान न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंतनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। उत्तराखंड के किस स्थान को मनु का निवास स्थल बताया गया है? कर्णवासरम, अलकापुरी, मृगतुंग, जोशीमठ। तो बताइए उत्तराखंड के किस स्थान को मनु का निवास स्थल बताया गया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अलकापुरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे उत्तराखंड से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब कर पाए, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।